हु इज़ अम्माद? अम्माद कौन है? मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों की तरह ही एक शख्स हूँ जो कि पाकिस्तान को एक बुरा मुल्क नहीं देख सकता, पाकिस्तान को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे या जो भी आप एक अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपके पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं? क्योंकि आपको पता कहते हैं मेमन बंदा सांस भी लेता तो पैसे कमाता है। 9 साल हो गए हमाद फाउंडेशन को काम करते हुए। क्या जो हमाद फाउंडेशन का व्यूअर है उसको ये पता चला है कि मेरा बिज़नेस क्या है? अगर मुझे आप ये दोबारा मौका देंगे ना 2015 में कि आप फाउंडेशन बनाएं और उसका क्या नाम रखेंगे, तो मैं उसका नाम हमाद फाउंडेशन कभी भी नहीं रखूँगा। हमने KPK में डैम बनाया, हमने पंजाब में काम किया, हमने सिंध में वाटर प्लांट्स लगाए, हमने कराची में काम किया, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, रोटी बैंक, वुमेन रोज़गार सेंटर, बलूचिस्तान में 2 स्कूल हमने खोल दिए हैं, बलूचिस्तान में हमें इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा रखते हैं। तो हमाद, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप क्या एक इन फ्यूचर पॉलिटिकल पर्सन होंगे, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या आप एक NGO हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हमाद फाउंडेशन एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाना। दुनिया की कोई ताकत, इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनने से नहीं रोक सकती। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमाद फाउंडेशन कोई 18 से 20 लाख रुपए के लोन में है। हमारे ऊपर मेडिसिन के बिल चढ़े हुए हैं, हमारे ऊपर आटा रोटी बैंक में जो आता है उसके बिल्स चढ़े हुए हैं, हमने सैलरीज लोगों को बड़ी मुश्किल से दी हैं। बैगिंग कल्चर ख़त्म होना चाहिए, भीख मांगने की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये पूरा माफिया एंड होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? कि रिश्तेदार दस्तरखान पे रोड पे बैठ के खाना खाएं, क्या आप कभी चाहेंगे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। पाकिस्तान में एक बड़ा रमज़ान आता है ना, तो ये बैगिंग कल्चर को बहुत ज़्यादा शय मिलती है। तो लोग हमें यही तो नहीं बोलेंगे कि आप खुद भी एक बैगिंग कल्चर प्रमोट कर रहे हैं या आप आ रहे हो? इसके लिए आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है, इसके लिए आपका क्या जवाब है? कि हमाद तनवीर और हमाद फाउंडेशन 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जवाद वसीम है और आज मैं हमाद फाउंडेशन के ऑफिस आया हूँ चेयरमैन हमाद साहब से खुद मिलने। वैसे हम दोस्त हैं, लेकिन आज मैं इनसे कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले सवाल करूँगा जो कि नॉर्मल ऑडियंस के नॉर्मल दिमागों में होते हैं। तो आई होप ये सेशन, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत प्रोडक्टिव होगी। सो लेट्स बिगिन द शो। अच्छा हमाद, अब मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल करूँगा, अभी हम दोस्त नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल ऑडियंस तुमसे पूछना चाहती है। क्या पता वो तुमसे पूछ ना सकते हो, बात ना कर सकते हो, इज्जत या रिगार्डलेस किसी भी वजह से। तो बात सारी ये है कि हु इज़ अम्माद? अम्माद कौन है? देखिए, हमाद एक आम सा लड़का है जो कि कराची में रहता है, कराची में बड़ा हुआ है। मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों की तरह ही एक शख्स हूँ जो कि पाकिस्तान को एक बुरा मुल्क नहीं देख सकता, पाकिस्तान को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान को 2050 तक बदलना। ठीक है, और इसमें हमाद ने ही हमाद फाउंडेशन क्यों बनाई और अपने नाम पे फाउंडेशन क्यों बनाई? अगर मुझे आप ये दोबारा मौका देंगे ना 2015 में कि आप फाउंडेशन बनाएं और उसका क्या नाम रखेंगे, तो मैं उसका नाम हमाद फाउंडेशन कभी भी नहीं रखूँगा। बट जब ये फाउंडेशन मैंने स्टार्ट की थी, मेरी एज कोई 16-17 साल थी। आप 17 साल के बच्चे से कोई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही बात है। और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मेरे ख़ानदान में किसी का एक्सपीरियंस था, ना मेरे आसपास किसी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। क्योंकि हम एक मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार कर लेते हैं या कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो कर लेते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना, सोशल वर्क को एक प्रॉपर अच्छे लेवल पर लेके जाना, ये किसी ने नहीं किया था। तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा, मैं हमाद फाउंडेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि इस तरह लुक आता है कि शायद ये एक बंदे के अराउंड घूमती है एक इदारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हमारा काम देखते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान में हमने काम किया हुआ है। हमने KPK में डैम बनाया, हमने पंजाब में काम किया, हमने सिंध में वाटर प्लांट्स लगाए, हमने कराची में काम किया, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, रोटी बैंक, वुमेन रोज़गार सेंटर, बलूचिस्तान में 2 स्कूल हमने खोल दिए हैं, बलूचिस्तान में हमें इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा रखते हैं, वाटर प्लांट्स बनाए हैं। सो हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमाद अब सिर्फ मेरा नाम नहीं है, हमाद एक नज़रिए का नाम हो चुका है। वो नज़रिया है पाकिस्तान को 2050 तक बदलना।
और उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे वो नज़रिया फैलता जाएगा, और जब ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर मेरे साथ आएंगे, 2050 नहीं, इंशाल्लाह हम 2040 में अपना मकसद को अचीव कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने मुझे मेंशन करा कि मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोगों का तो ये परसेप्शन है कि मेमन काम के पीछे, कारोबार के पीछे, बिजनेस के पीछे, पैसे के पीछे जाते हैं। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे या जो भी आप एक अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपके पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं? क्या आपको अपने बिजनेस में हेल्प चाहिए, आपको अपने रेवेन्यू बढ़ाने हैं, या आपको अपनी नेटवर्किंग से लोगों को सिर्फ अप्रोच करना है? क्या माइंडसेट है? क्योंकि आपको पता कहते हैं मेमन बंदा सांस भी लेता तो पैसे कमाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 9 साल हो गए हमाद फाउंडेशन को काम करते हुए। क्या जो हमाद फाउंडेशन का व्यूअर है उसको ये पता चला है कि मेरा बिजनेस क्या है? किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी भी हमाद फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म मैंने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे को पहुंचाने के लिए, अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए इसको कभी भी इस्तेमाल अभी तक तो नहीं किया, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूँगा। हमाद फाउंडेशन के डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ें करी हैं। जो हमारे ऑफिस में आता है, जो गेस्ट बन के आता है, हम उसको अपना FBR का रिटर्न दिखाते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि पूरे साल में हमने कितना ख़र्चा किया है, कितना एक्सपेंस किया है। आप अभी हमारे ऑफिस में आए हैं, हमने आपको अपने एक्सपेंस दिखाए हैं, इनकम दिखाई है कि पूरे साल में हमने क्या किया है, FBR रिटर्न दिखाया है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो आपको इस तरह दिखाया जाता है। हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई हमने ऑडिट करवाया है। हर साल हमारा जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास सबमिट होती हैं। तो हम तो एक खुली किताब की तरह हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि सोर्स ऑफ इनकम, और आपने मेमन की बात की, तो बहुत सारे ज़रिए आमदन हैं, ज़रिए माश हैं जिनके थ्रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमा रहा हूँ, और आगे इंशाल्लाह उसको मैं और एक्सपेंड करूँगा। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है मेरी क्या सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आज भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस तो है, बट क्या बिज़नेस है वो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है, वो मैं अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना चाहता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारा आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप क्या एक इन फ्यूचर पॉलिटिकल पर्सन होंगे, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या आप एक NGO हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हमाद फाउंडेशन एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाना। पहले तो आप ये डिफरेंस समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स का हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि आपने जाके इलेक्शन लड़ना है, आपने जाके लोगों से वोट मांगना है, आपने जाके जो है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये हमारे जहन में तो पॉलिटिक्स बना हुआ है ना। पॉलिटिक्स का असल मकसद क्या है, जो कि हमारे कायदे आज़म ने भी पॉलिटिक्स की है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स करके हमें पाकिस्तान दिलाया। पॉलिटिक्स का असल मकसद है लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ खड़ा होना, कोई अगर जालिम जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना, ये होती है पॉलिटिक्स। तो हमाद फाउंडेशन तो पिछले 9 सालों से अगर पॉलिटिक्स का ये मतलब है तो वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे और जो है ना जल्द से जुलूस शुरू कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सोशल वर्क से लोगों को अवेयरनेस दे के पाकिस्तान बदल सकते हैं तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, वो 5 चीज़ों पे खड़ा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। इन 5 चीज़ों में हम काम कर रहे हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम 2050 तक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना कर ही छोड़ेंगे। और मैं एक बात यहाँ आपको रिपीट कर दूँ, लोगों को लगता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम ऐसे ही बस बात करें ट्रांसफॉर्मिंग वाली। दुनिया की कोई ताकत, इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। और हमारा इसी रेफरेंस से जो मुझे आपसे बात करनी है, जो आपने कहा कि 2050 में आपको पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको पाकिस्तान को ऑन द टॉप लेके आना है, तो इसके लिए आपके इसी झंडे की फाउंडेशन क्या है? लाइक हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस टेन्योर, और आगे चल के आप क्या क्या चैलेंजेस एक्सपेक्ट करें जो कि आएंगे, और उसके लिए आपको किस तरह की हेल्प चाहिए होगी?
देखिए 9 सालों के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमने जो चीज़ चाही वो अचीव कर ली। हमाद फाउंडेशन की ग्रोथ शुरू से अगर आप देखेंगे ना, हमें 9 साल हुए हैं काम करते हुए। हमारी सही है। ग्रोथ इन 9-10 सालों में बड़ी स्लो ग्रोथ है। वो कहते हैं ना भाई, फास्ट सक्सेस इज़ अ स्कैम। ट्रू दैट। हमारी फाउंडेशन ने छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स लिए हैं और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे फाउंडेशन कोई 18 से 20 लाख रुपए के लोन में है। हमारे पर ऊपर मेडिसिन के बिल चढ़े हुए हैं, हमारे ऊपर आटा रोटी बैंक में जो आता है उसके बिल्स चढ़े हुए हैं। हमने सैलरीज लोगों को बड़ी मुश्किल से दी हैं, किसी की रोकी हुई हैं, किसी की इशू कर दी हैं। सो हमारे साथ तो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस तो हैं ही। इसके अलावा पाकिस्तान में एक टैबू बना हुआ है हमारे पास कि जो अच्छा काम कर रहा है लोग उसकी टांग पहले खींचते हैं। ट्रू। कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है ये क्यों अच्छा काम कर रहा है। सही बात है। क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन है, शायद उन्होंने सही वक्त पर अगर स्टेप्स ले लिए होते तो आज जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है वहां नहीं खड़ा होता। ये जो हमारी जनरेशन है ना 2025 की जेन जी, जिसका मजाक उड़ाते हैं ये बर्गर बच्चे हैं, ये इस तरह है, ये उस तरह है। हम सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। हमें पता है क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या सियाह है, क्या सफ़ेद है। हमें कोई जो है ना अखबार में खबर दे के या हमें कोई पट्टी पढ़ा के, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री की बुक्स थी कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है पाकिस्तान। हमें मिर्चों वाली खबरें नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, टू बी प्रिसाइज। हमें बोलना आ गया है। हमें पता है किससे क्या सवाल करने हैं, हमें सवाल करने आते हैं। हम अपने हकूक़ के बारे में अवेयर हैं। हम पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है आपसे, जो कि आप मुझसे कहते हो कि बैगिंग कल्चर ख़त्म होना चाहिए, भीख मांगने की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये पूरा माफिया एंड होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए पाकिस्तान में एक बड़ा रमज़ान आता है ना, तो एक ये बैगिंग कल्चर को बहुत ज़्यादा शय मिलती है। लेकिन जब रमज़ान आता है एक अजीब ट्रेंड शुरू हो जाता है लोगों का कि हमने जो भीख मांग रहा है रोड पे उसको हमने पैसे देने। हमाद फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है। हमने ये कोशिश की है कि यार हमारा जो एक रमज़ान बचत कैंप लगता है मेन हसन स्क्वायर पे गुलशन में कराची में, वहाँ हम 10 रुपये केजी फ्रूट, 10 रुपये केजी सब्ज़ी और एक सरप्राइज़ आइटम देते हैं। उसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने लोगों को ख़रीदना सिखाना है, उनको भिखारी नहीं बनाना। हमारी रमज़ान का स्लोगन भी यही है कि हमने लोगों को एम्पावर करना है कि ये जो आप 10 रुपये भी हमें दे रहे हैं, या आपने मेहनत से कमाए हैं, या आप हमें दें और इज़्ज़त से हमसे ख़रीद के जाएं। जब एक आदमी हमसे ख़रीदता है तो उसका बच्चा जब देखता है मेरे बाप ने मुझे इन मुश्किल हालात में भी ख़रीदना सिखाया, मुझे उसने हाथ फैलाना नहीं सिखाया, उसने इज़्ज़त से 10 रुपये दिए हैं और वो सामान हमसे ख़रीदा है। हमने उसे देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया, उसने हमारे ऊपर एहसान किया है हमसे सामान लेकर। तो हमने लोगों के जहन में ये चीज़ डालनी है कि आप भिखारी नहीं हैं। 24 करोड़ अवाम भिखारी नहीं है। आपको एम्पावर करना है कि आपने ख़रीदना सीखना है, आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। इस कॉन्सेप्ट है लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती। वो इज़्ज़त से इस माशरे के वो लोग भी बाइज़्ज़त शहरी, जैसे मैं हूँ आप हैं, वो दूसरे लोग भी इस माशरे के बाइज़्ज़त शहरी हैं। सो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है रमज़ान में कि इंशाल्लाह हमने इस साल भी डेली के 1000 से 1200 लोगों के अंदर ये आदत डालनी है। अगर लोगों ने हमें सपोर्ट किया इंशाल्लाह तो हम एक नहीं पूरे कराची के अंदर ये ख़रीदने वाली कैंपेन शुरू कर देंगे। और हमने बैगिंग कल्चर को ख़त्म करना है और बाइंग कल्चर को इंशाल्लाह प्रमोट करना है। अच्छा, ऐसी चीज़ से एक सवाल है। आप सिग्नल पे खड़े हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कोई आपसे आएगा बोलेगा 10 रुपये दे दो या व्हाट्सएवर, मुझे मेरी मदद कर दो, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए मेरी तो अपनी फाउंडेशन है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं तो अपनी फाउंडेशन में ही डोनेशन देता हूँ। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते। वो सबसे आप अच्छा पर्टिकुलरली उस बंदे को क्या बोलते मैं हो? उसे कुछ नहीं कहता, मेरी अपनी फाउंडेशन है। मैं तो अपनी फाउंडेशन के अलावा किसी को डोनेशन देता ही नहीं हूँ सिवाय एक के। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि किसी को पैसे या किसी को कुछ भी किस्म की एड नहीं देनी चाहिए अगर आपसे वो मांगने आ रहा है? अगर आपका दिल मुतमईन होता है, देखो अल्लाह भी हमें देख के तो नहीं देता ना। मैं भी वो सिचुएशन सामने रख रहा हूँ कि अभी हम सिग्नल पे खड़े हैं कि एक बंदा इसका सर फटा हुआ है, वो खून में लथबथ आ रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई
वो मेरी बेटी रो रही है, वो मेरी बीवी रो रही है, आपको मेरी मदद करनी है, प्लीज़। देखिए मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे सामने कोई इस तरह आया तो लेकिन हो सकता आपको है ये भी मेरा, थॉट है कि वो एक मेड अप स्टोरी बना रहा है। अगर मेड अप स्टोरी बना रहा है तो जाहिर सी बात है मैं उसे नहीं दूंगा। अगर लेकिन मुझे उस पर अगर तरस आ गया कि हाँ यार बेचारा मजबूर है, हो सकता है मैं दे भी दूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। लेकिन ज़्यादा इस चीज़ का ही चांस है कि मैं अपनी फाउंडेशन में ही डोनेशन देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी सिग्नल पे किसी को दिया हो, क्योंकि मैंने अपने घर में बॉक्स रखा हुआ है हमाद फाउंडेशन का, मैं उसमें आकर डाल देता हूँ पैसे। अच्छा, एक और सिनेरियो, फॉर इंस्टेंस ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छिपा सैलानी, ये खाने खिलाती हैं, जेडीसी भी इसमें आता है, या आई डोंट नो मुझे यहाँ पे नाम मेंशन करने चाहिए या नहीं भी करने चाहिए, बट ये जो यहाँ पे डेली बेसिस का दोपहर के खाने का, रात के डिनर का, या कभी कभार ब्रेकफास्ट का भी जो एहतमाम किया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? इसमें ना दो राय हैं। ठीक है, वो इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि डोनर्स उन्हें इस चीज़ के लिए डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम रमज़ान कैंप इसलिए लगा रहे हैं कि डोनर हमें दस्तरखान कल्चर के लिए नहीं, हमें लोगों को ख़रीदने के लिए, एम्पावर करने के लिए डोनेट कर रहे हैं। अगर उनके डोनर्स को लगता है कि लोगों को रोड पे दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिला के पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे तो ठीक है। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि जब आप किसी को ख़रीदना सिखाते हैं ना, तो वो एक इस माशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनता है। हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है? वो राइडर जो कि सुबह 10 बजे निकलता है, रात 10 बजे घर में घुसता है, उसको अपनी 15 राइड्स का टारगेट भी पूरा करना है, उसको घर भी चलाना है 30,000 में। वो बस में सफ़र करने वाला मुसाफिर, वो रिक्शा में सफ़र करने वाला मुसाफिर, उसका जो 30-40 हज़ार में गुजारा नहीं होता। हमारी टारगेट ऑडियंस वो है, सफ़ेद पोश आदमी। शायद मज़दूर का सेठ जो है उसे राशन रमज़ान में दिला दे, शायद जो कंपनी का मालिक है वो अपनी प्राइसेस बढ़ा दे तो उससे प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नफ़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो एक सफ़ेद पोश आदमी है जिसकी सैलरी 50,000 है, 40,000 है, वो क्या करेगा? वो किससे मांगेगा? बिजनेस के तो ऐसे हालात नहीं है कि उससे शायद बोनस भी मिल रहा हो या ईदी भी कोई इतनी ज़्यादा मिल रही है, वो क्या करेगा? अगेन हमारे 10 रुपये सब्ज़ी फ्रूट से शायद उसका रमज़ान का ही मसला हल होगा। लॉन्ग टर्म में जो इसका सोल्यूशन है वो रोज़गार प्रोजेक्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा रहे हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इज्जत से फ्रूट खरीदे। देखो हमारे दस्तर पे भी तो फ्रूट होता है ना रमज़ान के अंदर। सही बात है। हम वो एक हमारे लिए तो हाइजीन फैक्टर है, हमें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कितना है नहीं है क्या है, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन एक 4-5 लोगों की फैमिली जिसका बाप सुबह से निकला है, बच्चे इस उम्मीद में है कि हमारा बाप आएगा तो वो फ्रूट सब्ज़ी रोटी लेकर आएगा, चिकन लेकर आएगा, जामे शीरी लेकर चिकन लेकर आएगा, शरबत लेकर आएगा। तो वो कैसे लेकर आएगा? वो ऐसे लेकर आएगा कि अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो हमारे रमज़ान बचत कैंप पर आएगा। हम कोई पूरे कराची की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास सिर्फ 1000 लोगों की कैपेसिटी है। लेकिन उन 1000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस माशरे का बाइज़्ज़त शहरी बना रहे हैं, उनके अंदर ख़रीदने की आदत डाल। जो पहले आता है लेने, जैसे आपने मेंशन करा कि 1000 लोग का आप सर्व कर सकते हैं, तो अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं फिर आप क्या करेंगे? देखें, अगर हम 10,000 लोगों की भी कैपेसिटी कर लेना तो भी हम पूरा नहीं कर सकते। आप कराची में रहते हैं, कराची दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, तो आप कभी भी कराची की कैपेसिटी को मैच कर ही नहीं सकते। हमारी कैपेसिटी इस वक्त सिर्फ 1000 की है तो हम 1000 कर रहे हैं। जिस दिन 10,000 की हुई 10,000 करेंगे, जिस दिन लाख की हुई लाख करेंगे, जिस दिन करोड़ की हुई करोड़ करेंगे। फिर भी कराची की कैपेसिटी को आप मैच नहीं कर सकते। इस बात से मुझे 5 साल पहले वाली बात याद आ गई जब कोविड के दिन थे। आई यूज टू रिमेंबर कि एक पूरा बैंक्वेट होता था, उसके अंदर शायद जिस तरीके से बजरी पत्थर आते हैं इस तरीके से दाल चावल वगैरह आते थे, सब चीज़ें थी। दिन में शायद 1500-2000 या इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा पैकेजिंग होती थी। और नेक्स्ट डे तुम मुझे ही बोलते थे यार जवाब 1% भी कवर नहीं कर रहे। तो ये मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा कि है ऐसा ही है। बट डोंट यू थिंक कि इस तरीके के कैंप कराची के उन सफ़ेद पोश इलाकों में और होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटिटीज़ को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगेन जितना भी दो, जितनी भी सब चीज़ें करो, पूरा नहीं होता कभी भी।
इस साल हमने एक काम अच्छा किया है अपने रमज़ान बचत कैंप में कि हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा है, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लगा रहे हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर हमारी 700-800 लोगों की थी तो इस दफ़ा 1000-1200 तक पहुंच गई है। तो हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये यकीन दिला रहे हैं, उनका भरोसा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो आप दस्तरखान लगाते हैं इससे शायद लोगों की मतलब एक इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, लेकिन ख़रीदने से उनको खुशी होती है कि यार हमने ख़रीदा और घर वालों के साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं। आप क्या कभी चाहेंगे कि आपके घर वाले, आपकी जो है ना घर वाले, आपके रिश्तेदार दस्तरखान पे रोड पे बैठ के खाना खाएं? क्या आप कभी चाहेंगे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, बट हाँ। एक सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेट सपोज के एक बंदा इंटीरियर से या किसी भी जगह से वो शहर में आ रहा है, वो शहर में काम ढूंढने आ रहा है, वो शहर में अपने रिश्तेदार के पास रहने आ रहा है, रिगार्डलेस कुछ भी करने आ रहा है। उसके यहाँ स्नैचिंग हो गई, उसका फ़ोन, वॉलेट, बैग, कपड़े, हर चीज़ छिन गई। उसने रोज़ा भी रखा हो और उसका रोज़ा भी खोलना। आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि कराची में अंदाज़न कितने दस्तरखान लगते होंगे? मेरे हिसाब से हर रोड पर, हर सिग्नल पे एक 10,000 लगते होंगे बिल्कुल कम से कम। अगर हम रखें 10,000 पे 100 लोग बैठते होंगे, ऐसा ही है। 10,000 इंटू 100 कितने हो गए? मेरी मैथ ज़रा कमज़ोर है, मैं आपको कैलकुलेशन 1 मिलियन 10 लाख। क्या 10 लाख मुसाफिर आ गए हैं कराची में जिनके मोबाइल छिन गए हैं, जिनके साथ चोरी हो गई है, जिनके साथ ज़्यादती हो गई है? क्या ये 10 लाख मुसाफिर हैं? मुसाफिर तो नहीं, कौन है ये? वो हैं कि जो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए दूसरे शहर में आए। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे काम ढूंढना है। ये वो आपने लोग मुझे हैं। मुसाफिर की बात करी ना, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ये मुसाफिर तो नहीं है ना, ये यहाँ रहते हैं, रहने आए हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक कराची में लेट से 80-90 लाख हमारे पख्तूनख्वा के भाई हैं, पठान हैं। तो वो क्या मुसाफिर हैं? वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ रहते हैं, उनके कारोबार हैं, यहाँ उनके घर हैं। वो मुसाफिर तो नहीं हुए ना यहाँ, वो यहाँ के रिहायशी हो गए, वो यहाँ के शहरी हो गए ना यार। ये शहर जितना हमारा है उतना उनका भी है। सही बात है। तो वो यहाँ के एक तरह से परमानेंट रेजिडेंट है ना। मुसाफिर 3 दिन का होता है भाई। अब आपकी जो मुझे सिचुएशन बता रहे हो वो बड़ी सिचुएशन अच्छी है, उसको मैं सोचूं इमोशनली तो बहुत अच्छी है वो, लेकिन वो सिचुएशन क्या 15 लाख 10 लाख 12 लाख लोगों के साथ रमज़ान में हो गई है क्या? तो अम्माद, आपके हिसाब से हम भीख देना ही बंद कर दें? मतलब जो एक अगर इंसान अगर रोड पे या व्हाट्सएवर गली में कहीं पे भी या हमारे घर पे हमसे पैसे मांगने आ रहा है या कोई एक एड लेने आ रहा है तो हम उसको मना कर दें? देखिए, आप उससे मना ना करें, आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, उससे देखें, अगर आपको लगता है तो आप उसे डोनेट करें ना। लेकिन आपकी ये जो वाली बात है कि जो हमने रोड पर ही जाकर जो आपसे सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं उसको ही आपने डोनेशन देनी है, तो ये तो एक पेशा बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर रोड पे ना दें और तो उनके हालात कैसे ठीक होंगे? क्या दुनिया में आपने कहीं देखा है कि लोग रोड पे भीख मांग रहे होते हैं? क्या वहाँ पे प्रोस्पेरिटी नहीं है, खुशहाली नहीं है, लोग खुश नहीं रह रहे? वहाँ एक पूरा निज़ाम है, एक तरीक़ेकार है कि किस तरह आपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में काम करना है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना हुआ है। यहाँ पे कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। आपका कोई रोड पे भी आपसे मांग लेगा, कोई कुछ भी आपसे कर लेगा, आप इमोशनल हो जाएंगे, उसे दे देंगे। लेकिन ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 सालों में मैंने ऐसी कई चीज़ें देखी हैं कि प्रॉपर वे ऑफ डोनेटिंग सबसे अच्छा तो ये है कि आप खुद ढूंढ लें, अपने रिश्तेदारों में जाएं, अपने दोस्तों में दें, आसपास आप खुद ढूंढ लें। लेकिन अगर आप खुद नहीं ढूंढ सकते तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमें छोड़ दें, हमें साइड पे कर दें, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। वो लोग आपका एक एक रुपया सही जगह लगाती हैं। सो एक क्राइटेरिया या तो आप बना लें, आप नहीं बना सकते तो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लें जो कि लोगों को एम्पावर कर रही है, लोगों को भीख मांगना नहीं सिखा रही, लोगों को ख़रीदना सिखा रही है। अच्छा, जो लोग जो आपके पास आते हैं कि उनके पास एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट होती है और उसमें डॉक्टर्स के बारे में, मतलब व्हाट्सएवर एक हॉस्पिटल का पूरा एक वो होता है कि इसमें मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मेरी माँ को कैंसर है, मेरी बेटी को ये, मेरी बहन को वो, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए? देखिए, आधे से ज़्यादा लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भी स्कैम कर रहे हैं। देखिए, लोगों के ना यार इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। हम अगर ये जज करने बैठ गए ना कि वो हमारे साथ स्कैम कर रहा है या वो कुछ कर रहा है,
तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम करना। उसकी वजह यह है कि जब हम क्या एक परफेक्ट इंसान है? नहीं है ना। हमें अल्लाह भी तो बगैर देखे दे रहा है ना। तो अगर आप इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे कि इसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों चल रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हाश नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो आप दे दें उसको, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें जहां आपका दिल मुतमईन है। इस बात पे रखते हुए मैं यही बात बोलूँगा कि हम शायद सांस कम लेते हैं और गुनाह ज़्यादा करते हैं, और आजकल के दौर में जो जिंदा है वो परेशान है। सही बात। इसी बात की सारी अप्रोच को लेते हुए जो आपने एक कैंपेन स्टार्ट करी है, 100 रुपीज़ कैंपेन, इसका क्या थॉट प्रोसेस है, इसका क्या एम है, इसका क्या मिशन स्टेटमेंट है आपका? देखिए, 100 रुपीज़ कैंपेन हमारी बड़ी सिंपल है। एक शख्स जो कि आज इस दुनिया में रहता है या कराची में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। सही बात है। जिसकी तनख्वाह 20,000 है, जिसकी तनख्वाह 20 लाख है, जो साल के 20 करोड़ भी कमा रहा है, 100 रुपये की किसी के लिए कोई अहमियत नहीं है। 100 रुपये शायद आप चाय पी लेते हैं, पान खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। 100 रुपये तो $1 भी नहीं हो रहा अब तो। डॉलर भी 280 का हो गया है। सही बात। तो आपके अगर 100 रुपये से 100 लोगों की ज़िंदगी में अगर 100 खुशियाँ आ सकती हैं तो इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। हमारी 100 रुपीज़ कैंपेन का मकसद ये है कि कोई भी ये आपको नहीं कह सके कि यार मैं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशियो इकोनॉमिक क्लास आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 100 रुपये हर शख्स दे सकता है आज के दौर में, लेकिन वो शायद आपके लिए 100 रुपये एक छोटी रकम है ना यार। लेकिन इस 100 रुपये से जब बहुत सारे लोगों के 100 रुपये जमा होते हैं तो ये कई हज़ार कई लाख बन जाते हैं, जिससे हमारे मेडिकल में लोगों का इलाज होता है, रोटी बैंक में लोगों को रोटी मिलती है, रमज़ान कैंप में लोगों को सब्सिडाइज्ड फ्रूट सब्ज़ी मिलता है, लोग बलूचिस्तान में हमारे 2 स्कूल्स में बच्चों को तालीम मिल रही है, वाटर प्लांट्स लग रहे हैं थरपारकर में बलूचिस्तान में उन लोगों के पास जहाँ पानी के लिए लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो इन 100 रुपये से ये इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और हमारी जो रमज़ान की कैंपेन है, खैर के काम में हिस्सा डालें, वो भी इसी से कनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमें कोई लाखों रुपए ला कर दें, आप एक 100 रुपये भी दे सकते हैं तो वो आपका इस खैर के काम में हिस्सा हो सकता है। खैर के काम में हिस्से का ये मतलब नहीं है कि आपने डोनेशन ही देनी है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमारी डिफरेंट वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर से आपको अंदाज़ा ही नहीं क्या हो सकता है। आपके एक शेयर से वो वीडियो, वो सोशल मीडिया का कंटेंट हमारे वहाँ जा सकता है जिस शख्स को उसकी ज़रूरत है और जो डोनेट करना चाहता है। बिल्कुल सही बात। दोनों साइमल्टेनियसली चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके एक शेयर से, देखो आजकल है डिजिटल का दौर, शेयरिंग से आप सवाब कमा सकते हैं। शायद ये लोगों को बात अजीब सी लग रही हो कि आप शेयरिंग से कैसे सवाब कमा सकते हैं। आपने मेरी एक वीडियो शेयर की, आपके एक शेयर करने से एक बंदे ने मुझे लेट से 1000 रुपये डोनेट किए। उस 1000 रुपये से मैंने 10 लोगों को सब्सिडाइज फ्रूट दिया। उस दिन वो 10 लोग अपने घर में सब्सिडाइज फ्रूट लेकर गए, उनके बच्चों के दिल से दुआ निकली। जब उनके बच्चों के दिल से दुआ निकली तो वो इनडायरेक्टली आपके पास आई। क्यों? क्योंकि आपने वो वीडियो शेयर करी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात बिल्कुल एक एक्सेप्टेबल भी है कि सोशल मीडिया की पावर बहुत है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है, जो लोगों को एक वे आउट भी प्रोवाइड कर सकती है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो लोगों के लिए एक मसीहा का रोल भी प्ले कर रही है। अगेन, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप चाहे उसको एक नेगेटिव चीज़ में भी ले लो, आप चाहे उसको एक पॉजिटिव चीज़ में भी ले लो। और ये आपकी जो 100 रुपीज़ कैंपेन की आपने बात करी, तो आपने इसमें सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन जो आपने मेंशन करी, तो क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना फ़ोन उठाऊं और मैंने आपकी अकाउंट डिटेल डाली और मैं 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दूं? ऐसी पॉसिबिलिटी बनाई है आपने? देखिए, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है। हमारे अकाउंट नंबर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। इवन ये अगर बॉटल भी यहाँ पे पड़ी हुई है तो इसके भी पीछे हमारा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। तो हमने अकाउंट नंबर तो अपने हर तरीके से फैला दिए हैं। तो आप सोशल मीडिया पे जाके हमारी 100 रुपीज़ कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। और इस कैंपेन की अच्छी बात यह है कि एवरी मंथ के एंड में हमारी 100 रुपीज़ कैंपेन का डेटा पब्लिश होता है। लेट से हमने अगर जनवरी में 15 या 17,000 रुपये जमा किए तो वो पब्लिश होगा और वो बताया जाएगा कि वो 17,000 15,000 कहाँ लगे। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को ट्रस्ट आए। अगर इस दफ़ा 17 हुए हैं तो अगली दफ़ा 1,17,000 होनी चाहिए। तो एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए।
बहुत बहुत अच्छी बात बोली। बट इसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से वो 100 रुपये की डिमांड करने जा रहे हैं तो लोग हमें यही तो नहीं बोलेंगे कि आप खुद भी एक बैगिंग कल्चर प्रमोट कर रहे हैं या आप आ रहे हो। इसके लिए आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है, इसके लिए आपके क्या जवाब है? देखो, दो चीज़ें इसके अंदर, दो चीज़ें इस तरह है कि हमाद तनवीर और हमाद फाउंडेशन दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि यार लोगों को डोनेशन अपील्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको स्ट्रेट अप मना कर दूंगा कि नहीं करनी चाहिए। जिसके दिल में आएगा अल्लाह खुद उसको भेजेगा आपके पास। आपकी जो मांगने की एबिलिटी है ये नहीं होनी चाहिए। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छा थोड़ी लगता है आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, यार प्लीज़ हमें दे दो। हमारे पास जितना बजट आता है हम उसमें ही उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ना हमाद फाउंडेशन की, हमाद फाउंडेशन जैसे मैंने पहले कहा कि वो कोई हम्माद के अराउंड नहीं घूमती। बहुत सारे लोग हैं जिनके अराउंड ये इदारा घूमता है। प्रोफेशनलिज्म है हमारे इदारे में, हर किसी की सुनी जाती है, हर किसी की राय की अहमियत दी जाती है। हमाद फाउंडेशन की मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की ये थिंकिंग है कि हमें सोशल मीडिया की रीच को यूज़ करना चाहिए डोनेशन के लिए। मैं अगर चाहूँ तो इस चीज़ को वीटो कर सकता हूँ कि ये यूज़ नहीं होगी सोशल मीडिया कैंपेन, हम यहाँ से डोनेशन नहीं जमा करेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमाद तनवीर की थिंकिंग मैटर नहीं करती इस चीज़ में। हमाद फाउंडेशन की मेजॉरिटी का जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ इसमें नहीं हर चीज़ के अंदर। हमने एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं तो हमने एक इदारे को भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे लेकर जाना है। आज शायद मैं ज़िंदा हूँ ना, कल नहीं होऊंगा तो क्या ये इदारा बंद हो जाएगा? तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने हर शख्स को उसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाना है कि आपकी राय की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मेरी राय की है। मैं मेजॉरिटी में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे भी इसमें स्टैंड लूँगा कि हमाद फाउंडेशन एक दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह कि ओपनली डोनेशन कलेक्ट नहीं करेगी। और अभी भी हमाद फाउंडेशन उतनी ओपनली डोनेशन कलेक्ट नहीं करती या बैगिंग कल्चर नहीं लेकर आती सोशल मीडिया पे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ये आप देख लें हमारा सोशल मीडिया। अच्छा, फॉर इंस्टेंस जैसे कि किसी को आपने, मुझे पहले ही मेंशन करा है कि आपने सब चीज़ें अपनी सामने रख दी हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी फिजिकल ईयर की चीज़ें क्या हैं, आपके FBR के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके व्हाट्सएवर सब चीज़ें। अगर किसी बंदे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ कोलैबोरेट करना है और ये सब चीज़ें वेरीफाई करना चाह रहा है तो टोटल क्या प्रोसेसिंग टाइम होगा कि आप उसको सब चीज़ें इजीली दिखा दो? देखिए, कोई इतना प्रोसेसिंग टाइम तो नहीं लगता। ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी की है, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। हमारी बैंकिंग स्टेटमेंट है भाई, जब आप रजिस्टर होते हैं ना तो आपको कोई 100 डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। जब आप 100 डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो हर डॉक्यूमेंट देखा जाता है कि क्या इसमें मसला है, क्या मसला है। तो वेरिफिकेशन तो जहां हम जमा करवाते हैं वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खोल कर दिखा सकते हैं, आप इजीली उसको देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ कर नहीं रहे कि हमें इस चीज़ का डर हो। लेकिन ये जो आपने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आगे रखी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है, या अगर कर भी रही होंगी तो बहुत कम कर रही होंगी। इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है? देखिए, जब आप ओपनली डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं तो उसे पता होना चाहिए कि आपके 100 रुपये कहाँ लगे। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि मेरे 100 रुपये कहाँ लगे, तो अगली दफ़ा आप 100 नहीं 1000 रुपये दोगे, और जिसने 1000 दिए वो 10,000 देगा, जिसने 10,000 दिए वो 1 लाख देगा। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा डोनेशन का अमाउंट। सो लोगों को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ये मसला होता है कि यार ये पता नहीं हमारी डोनेशन सही लगी। NGOs के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जब आप बात करते हैं, NGOs का नाम आता है, सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है कि ये पैसा खा जाती हैं, ये पैसा जो है ना सही नहीं लगाती। तो हमने सबसे पहली चीज़ ही ये करनी है कि उनको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दिखानी कि भाई ये आपके 1000 रुपये आए, ये हमने यहाँ लगा दी। तो अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लोगों को दिखा दी और उनको इस बात पे यकीन दिला दिया कि हाँ यार आपका दिया हुआ एक एक रुपया सही जगह लगा है, तो वो पोटेंशियली आपके फ्यूचर के अच्छे डोनर्स बन सकते हैं, अच्छे आपको सपोर्ट कर सकते हैं।
रमज़ानों में मैंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ नोटिस करी है कि कुछ सीजनल इन्फ्लुएंसर या सीजनल सोशल वर्कर आ जाते हैं। तो और इसके अलावा हमारा फाउंडेशन के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छा काम कर रही हैं। तो लोग आप ही को डोनेट क्यों करें? इसके पीछे क्या वजह है? ज़रा देखिए, कुछ मुझे हमसे मुख्तसर सा तो बताएं। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हमें क्यों डोनेट करें उसके कुछ मेन रीजंस हैं। एक तो हम पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पास 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है फाउंडेशन चलाने का, पाकिस्तान को सुधारने का, पाकिस्तान को बदलने का। हमारे प्रोजेक्ट्स यूनिक हैं, हर प्रोजेक्ट में एक यूनिकनेस है। रोटी बैंक, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हीरोइक स्कूल, हमारा वाटर प्लांट, हमारा वाटर डैम, हमारा जो है ना स्किल सेंटर, वुमेन रोज़गार सेंटर, हर प्रोजेक्ट में हमारे यूनिकनेस है। हमारी पूरी टीम यूथ ओरिएंटेड है। हम पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं। हम फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट है। हम और लोगों को कहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और ख़ुद इस तरह का काम करें। हम लोगों को मोटिवेट करें कि यार आप अपना जो है ना सेटअप बना के आप काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम सिर्फ लोगों को यकीन दिला सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इस रमज़ान वो लोग हमें डोनेट करेंगे। अगर उन्हें नहीं लगता तो वो नहीं करेंगे। हमाद फाउंडेशन की दिन ब दिन ग्रोथ इस बात का सबूत है कि लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगेन, हमारी ग्रोथ स्लो स्टडी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमारी ग्रोथ हो रही है बट स्मॉल पोर्शंस में हो रही है, ओवरनाइट कोई हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपसे अच्छे इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, आपसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एंटिटीज़ हैं, लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या लूप होल है कि जो आपको ऑडियंस को रीच आउट करना है उसमें वो लूप होल्स हैं? वो स्पेसिफिकली क्या लूप होल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये है, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम बड़े बड़े एक्टर्स को हायर कर लें रमज़ान के लिए, बड़े बड़े व्लॉगर्स को हायर कर लें जो कि लाखों मिलियंस में चार्ज करते हैं। हमारा जितना साल का बजट है वो उतना मार्केटिंग का बजट है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि सच्चाई है। हमारे पास कोई क्रेडिबल कह लें या सेलिब्रिटी नहीं है जिसको दिखाकर हम डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ यूथ है जो कि एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। उनके लिए चंद हज़ार की डोनेशन रमज़ान में हमें जमा करवाना बहुत बड़ी बात है। हमारी जो बड़ी कोई हमारी करोड़ों रुपए की डोनेशंस नहीं है। हमारे पास NGOs की तरह बाहर से फॉरेन फंडिंग नहीं है। हमारा एक लिमिटेड सर्कल है। वो इसलिए है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिडिल क्लास यूथ पे डिपेंडेंट है। सही बात है। तो वो जितना भी यूथ है, अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो क्या आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो आपको 50 लाख डोनेशन जमा कर देगा? अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो वो अपने सर्कल से जब डोनेशन जमा करके देगा तो वो शायद 50,000 5 लाख हो जाएगी ना, 50 करोड़ तो नहीं हो जाएगी ना। डोंट यू थिंक कि जिनके पास पावर ऑफ सोशल मीडिया है, जो कि मैक्रो इन्फ्लुएंसर या जिनके पास बहुत टॉप नॉच लोग हैं या उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डोंट यू थिंक इनको ये काम एक फी सबिलिल्लाह या एक इन अ गुड विल या गुड जेस्चर करना चाहिए, इसके पैसे नहीं मांगने चाहिए? डोंट यू थिंक ऐसा होना चाहिए? देखिए, आप एक बड़ी जो है ना वेग बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो उनका ब्रेड एंड बटर इस चीज़ से हम उन्हें भी इस पे टारगेट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हो सकता है कि वो कुछ ऐसे काम करते हों जिसकी वजह से वो एक अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सो आई डोंट नो उनकी क्या थिंकिंग है पीछे, लेकिन फॉर श्योर अगर हमारे पास इतनी सोशल मीडिया रीच होती या अभी भी जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ें नहीं हैं, हम फ्री ही कर रहे होते। सो इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी जो अच्छी ऑडियंस है वो हमारा पेज ही आके देखेगी, जिसने डोनेशन देना है, जिसने अच्छी थिंकिंग रखनी है। तो डोनेशन हमें जहाँ से आनी है हमें मिलकर ही रहेगी। किसी इन्फ्लुएंसर, किसी व्लॉगर, किसी एक्टर, किसी चैनल की डिपेंडेंट नहीं है हमारी डोनेशन। अगर अल्लाह ने हमारे इस रमज़ान में इतनी डोनेशन लिखी है तो वो आकर ही रहेगी, बेशक, चाहे हम किसी भी फिर व्लॉगर एक्टर को हायर कर लें उसके लिए। अच्छा, हमारा एक सवाल है
100 रुपये देना डोनेशन, सबको बात समझ में आती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट शेयर करना, क्या वो भी एक आपका डोनेशन है? आजकल आप जहाँ रह रहे हैं ना, 2025 में जेन जी का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। आपका एक शेयर भी हमारे लिए उस 100 रुपये से ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या पता आपके एक शेयर करने से हमारी वीडियो, हमारा सोशल मीडिया का कंटेंट उस शख्स तक पहुँचे जो 100 रुपये नहीं 10,000 हमाद फाउंडेशन को डोनेट कर दे। तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके शेयर की ताकत कितनी है, आपके शेयर की पावर कितनी है। आपके एक शेयर से कई लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। आप एक शेयर करके तो देखें। हाथ में हाथ दें, हमाद का साथ दें। क्या हुआ, ज़बरदस्त।